टेंस मैंने कई बार सीखा फिर भी कंफ्यूजन है, क्या करूं कैसे सीखूं। ये 4 नियम रट लो, टेंस आपका गुलाम बन जाएगा। वो 4 नियम कौन कौन से हैं, कैसे टेंस सीखा जाता है, इस वीडियो में राइट वे ऑफ लर्निंग टेंस हम लोग सीखेंगे। यूज ऑफ टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका क्या पहचान होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 जिसके साथ प्रयोग होगा वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट, और जिसके साथ V5 यूज होगा वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो V5 मतलब जैसे स्पीक आप बोलते हैं तो स्पीक्स आपका V5 है, लर्न्स आपका V5 है, जैसे गोज आपका V5 है, ऐसे समझेंगे। इसे आई वी यू दे प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। ही सी इट सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आप पहचान है कि किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है अगर दिख जाए तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे राहुल अंग्रेजी सीखता है, राहुल लर्न्स इंग्लिश। यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के लास्ट में यहाँ पर ता है देखा, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। राहुल लर्न्स इंग्लिश, यहाँ पर लर्न्स हो गया क्योंकि राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम लोग किताब पढ़ते हैं, ता है, ते है, तो सेंटेंस बनेगा वी रीड अ बुक। वी रीड अ बुक, हम लोग किताब पढ़ते हैं। वे लोग घर जाते हैं, दे गो टू हाउस। यहाँ पर दे प्लूरल है इस वजह से V1, वी प्लूरल है इस वजह से यहाँ पर V1। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। यू भी प्लूरल में आता है, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी के साथ अगर ये सभी सब्जेक्ट बनता है तो V1 का प्रयोग किया जाता है। पहचान वही होगा, ता है, ती है, ते है। वो गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है, वो संगीत गाती है, ऐसे बोल सकते हैं। प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका प्रयोग क्या होगा, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, जैसे हम ही सी इट सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ इसका प्रयोग करेंगे। वी यू दे प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग करेंगे। इसका पहचान होगा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिख जाए वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और ये बताता है कि सेंटेंस में कोई काम चल रहा है, कोई काम कंटिन्यू है, कोई काम जारी है। जैसे राहुल अंग्रेजी सीख रहा है, राहुल इज लर्निंग इंग्लिश, मतलब राहुल अंग्रेजी सीख रहा है, प्रेजेंट टाइम में ये काम चल रहा है, ये प्रेजेंट टाइम में काम जारी है। राहुल सिंगुलर है इस वजह से यहाँ पर इस प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ये V4 का प्रयोग होगा जो कि लर्निंग है। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अ बुक। वी प्लूरल है इस वजह से यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ। वे लोग घर जा रहे हैं, सेंटेंस के लास्ट में कोई काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है, ये पहचान है। दे आर गोइंग टू हाउस। तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर देखिए स्पीकिंग इंग्लिश, यू के साथ आर का प्रयोग हुआ है, पहचान है रहे हैं या रहे हो। वो गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर सी के साथ इसका प्रयोग, और यहाँ पर पहचान है रही है। अब है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब है क्या, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे नाउन या प्रोनाउन होगा। जैसे नाउन हो जाएगा राहुल, प्रिया, कार, मुंबई, ऑनेस्टी, लव, etc। प्रोनाउन होगा जैसे कि ही, सी, आई, वी, यू, etc, ये सब हो जाएगा प्रोनाउन। जैसे हम बोलते हैं वर्ब किया, जैसे गो, कम, स्पीक, राइट, रन, etc, ये सब होता है वर्ब। और ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि नाउन या प्रोनाउन दोनों ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये हो गया ऑब्जेक्ट में। अगर नाउन की बात करें तो नाउन आपका एज इट इज लिखा जाएगा, जैसे कि आपका रवि है तो रवि लिखा जाएगा, प्रिया है तो प्रिया लिखा जाएगा, कार है तो कार लिखा जाएगा, बाइक है तो बाइक लिखा जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर चेंजेस होगा कोई भी वस्तु के लिए प्रोनाउन में चेंज करना तो इट आ जाएगा,
किसी पर्सन में चेंज करना तो ही हो जाएगा, मेल के लिए फीमेल के लिए सी हो जाएगा। और अगर प्लुरल रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा देम। प्लुरल ऑब्जेक्टिव केस के लिए इसका भी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, यहाँ पर ही का हो जाएगा हिम और सी का हो जाएगा हर। अब फ्रॉम V1 टू V5, जैसे कि V1 होता है गो, स्पीक, राइट, बाय, लर्न। V2 इस पर से, V3 इस पर से, V4 इस पर से और V5 इस प्रकार से। टेंस सीखने के लिए सभी चीजें याद करना ही पड़ेगा कि कौन से वर्ब का क्या फॉर्म्स होते हैं, कैसे इसका टेंस में प्रयोग किया जाता है। आगे चल के ये भी जानने वाले हैं कि उसके क्या 4 नियम हैं जिससे हम टेंस आसानी से सीख सकते हैं और टेंस इसी पर डिपेंड है। प्रेजेंट टेंस के थर्ड फॉर्म है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हो जाएगा सेंटेंस का कि रमेश अंग्रेजी सीख चुका है। रमेश हैज लर्नड इंग्लिश। इसका पासान है कोई काम कर चुका है, कोई काम कर लिया है। सेंटेंस के लास्ट में पासान भी मिल गया, कोई काम कर चुका है। रमेश हैज लर्नड इंग्लिश, यहाँ पर लर्न ये V3 है और ये हैज के बाद प्रयोग किया गया है। हम लोग किताब पढ़ चुके हैं, हम लोग किताब पढ़ चुके हैं। वी हैव रेड अ बुक, यहाँ पर रेड V3 है। इसका तीनों फॉर्म एक ही तरह होता है, सिर्फ प्रोनाउंस अलग अलग तरीके से किया जाता है। वे लोग घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू हाउस। आप देखिए क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। इतना याद रखेंगे, बाकी सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। तुम अंग्रेजी बोल लिए हो, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। वो गाना गा चुकी हैं, सी हैज संग अ सॉन्ग। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे व्हेन टू यूज सिंस या फॉर का प्रयोग करें। सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस 5 जनवरी या 5 जनवरी, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड etc। फोर का प्रयोग करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 9 months, फॉर 10 years, फॉर 5 minutes etc। प्रेजेंट टेंस के लास्ट है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम होगा। जैसे एग्जांपल है कि सेंटेंस का बन जाएगा अमन 5 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। अमन हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 months। पासान है किसी वाक्य के अंत में मिल जाएगा से रहा है, मतलब किसी टाइम से कोई काम कर रहा है, कर रही है किसी टाइम से, किसी टाइम से कर रहे हैं। यहाँ भी पासान है कि किसी टाइम से 5 महीने से कर रहा है, सीख रहा है। हम लोग 8 दिसंबर से किताब पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 8 दिसंबर। ये 8 दिसंबर जो है ये आपको मिल जाएगा कैलेंडर में। जो चीजें आपको कैलेंडर या घड़ी में मिल जाए वो उसके लिए आप हमेशा प्रयोग करते हैं सिंस। वे लोग 10 मिनटों से घर जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू हाउस फॉर 10 minutes। तुम बचपन से अंग्रेजी बोलते रहे हो। यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। वो 2 सालों से गाना गा रही है। शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 months। यहाँ पर देख सकते हैं कि कभी फॉर का यूज कर रहे हैं, कभी सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को समझना है, बाकी बन जाएगा। आप देते ये 4 रूल याद कर लो, रट लो, टेंस हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है वर्क, तीसरा है स्ट्रक्चर और चौथा है विच वर्ब। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आसान है कि ता है कि कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर रहा है आ रहा है, कहाँ पर चुका होगा आ रहा है। इसका पहचान क्या है, सबसे पहले पहचान को याद रखेंगे ताकि सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट से ही आप पहचान पाएंगे सेंटेंस आपका कौन से टेंस में बनेगा, कैसे होगा। पहला तो ये है क्योंकि टेंस के टोटल 12 फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट का 3 और प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, तो 12 हो जाएगा। और वर्क मतलब काम कब पूरा होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा, कब होगा, उसका पहचान पर ये डिपेंड हो जाएगा। तीसरा है स्ट्रक्चर। अब अगर ये है जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखेंगे शुरुआती दौर में, क्योंकि इसके बिना आप सेंटेंस में
यूज नहीं कर पाएंगे, टेंस आप नहीं बना पाएंगे। और चौथा है लास्ट, विच वर्ब, कि किसके साथ कौन से वर्ब का फॉर्म्स प्रयोग किया जाता है और कब कौन से वर्ब का फॉर्म्स प्रयोग किया जाए। V1 कब प्रयोग करना है, V2 कब करना है, V3 कब करना है, V4 कब करना है और V5 कब करना है। पास्ट टेंस के पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही मात्र V2 का प्रयोग किया जाता है, इसके सिवाय कहीं पर प्रयोग नहीं किया जाता। इसका पर्सन हो जाएगा या, ये, ई, आ, ई, ए, था, थे, थी। जिसे हम बोलते हैं राहुल ने अंग्रेजी सीखा, यहाँ पर आ का मीनिंग आ रहा है। राहुल लर्नड इंग्लिश। हम लोगों ने किताब पढ़ा, वी रेड अ बुक। वे लोग घर गए, दे वेंट टू हाउस। तुमने अंग्रेजी बोला, यू स्पोक इंग्लिश। उसने गाना गाई, सी sang अ सॉन्ग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब में V2 का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको याद रखना बेहद जरूरी है, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताएगा कि काम पास्ट में चल रहा था, पास्ट में जारी था। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे से इसे हम पहचानेंगे। जैसे रवि अंग्रेजी सीख रहा था, रवि वॉज लर्निंग इंग्लिश। हम लोग किताब पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग अ बुक। पढ़ रहे थे और वर के साथ V4 का प्रयोग। वे लोग घर जा रहे थे, दे वर गोइंग टू हाउस। तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, यू वर लर्निंग इंग्लिश। वो गाना गा रहे थे, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, दिया था, लिया था, ऐसे बोलेंगे। इसे राहुल अंग्रेजी सीख चुका था, राहुल हैड लर्नड इंग्लिश। हम लोग किताब पढ़ चुके थे, वी हैड रेड अ बुक। वे लोग घर जा चुके थे, दे हैड गॉन टू हाउस। तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, यू हैड स्पोकन इंग्लिश। वो गाना गा चुकी थी, सी हैड संग अ सॉन्ग। यहाँ पर चुकी थी, चुके थे, चुके थे, चुके थे, चुका था, ऐसे पर्सन आ सकता है। इसके सिवाय लिया था, दिया था, किया था, ऐसे भी आ सकता है। और यहाँ पर हैड के साथ V3 का प्रयोग करेंगे, जैसे कि संग, स्पोकन, गॉन, रेड, लर्न, ये सभी V3 है। पास्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसका आप प्रयोग इस पर से करेंगे सब्जेक्ट हैड बीन के साथ V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या 4 प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। इसका पर्सन होगा किसी टाइम से कोई काम कर रहा था, किसी टाइम से कोई काम कर रही थी, कर रहे थे। इस पर से सौरभ जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था, सौरभ हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। हम लोग बचपन से किताब पढ़ रहे थे, वी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस चाइल्डहुड। वे लोग 5 मिनटों से घर जा रहे थे, दे हैड बीन गोइंग टू हाउस फॉर 5 मिनट्स। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तुम 5 मिनटों से अंग्रेजी बोल रहे थे, यू हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स। वो 5 मिनटों से गाना गा रही थी, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। फ्यूचर टेंस के पहला पार्ट है फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसे पर्सन होगा गा, गे, गी से। राहुल अंग्रेजी सीखेगा, सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पर गा दे गया। सेंटेंस फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। राहुल विल लर्न इंग्लिश। हम लोग किताब पढ़ेंगे, वी विल रीड अ बुक। आने वाले समय में कोई काम करेंगे, मतलब अभी प्लानिंग चल रही है। वे लोग घर जाएंगे, दे विल गो टू हाउस। तुम अंग्रेजी बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। वो गाना गाएगी, सी विल सिंग अ सॉन्ग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये बताएगा कि आने वाले समय में कोई काम चल रहा होगा। इसे सब्जेक्ट विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई काम कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, कोई काम करता होगा, कोई काम करती होगी, कोई काम करते होंगे। राहुल अंग्रेजी सीख रहा होगा, राहुल विल बी लर्निंग इंग्लिश। हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे, वी विल बी रीडिंग अ बुक।
वे लोग घर जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू हाउस। तुम अंग्रेजी बोल रहा होगा, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। वो गाना गा रही होगी, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका प्रयोग किया जाता है आने वाले समय में कोई काम कंप्लीट होगा, पूरा होगा। सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसे कोई काम कर चुका होगा, कोई काम कर चुकी होगी, कोई काम कर चुके होंगे, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। राहुल अंग्रेजी सीख चुका होगा, राहुल विल हैव लर्नड इंग्लिश। ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं कि राहुल विल हैव लर्नड इंग्लिश। हम लोग किताब पढ़ चुके होंगे, वी विल हैव रेड अ बुक। तो सेंटेंसेस बनाना काफी आसान है, ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आसान भी काफी इजी है, सेंटेंसेस बना सकते हैं। वे लोग घर जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू हाउस। तुम अंग्रेजी बोल चुका होगा, यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश। वो गाना गा चुकी होगी, सी विल हैव संग अ सॉन्ग। फ्यूचर टेंस के लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हम इसे प्रयोग करते हैं, कोई काम किसी टाइम से कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, किसी टाइम से आने वाले समय में फ्यूचर टाइम को ये बताएगा। जैसे राहुल फरवरी से अंग्रेजी सीख रहा होगा, राहुल विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम फरवरी। यहाँ पर आप बोल सकते हैं आने वाले समय की बातें हो रही, ये 2024 का बात कर रहा है। हम लोग 15 जनवरी से किताब पढ़ रहे होंगे, वी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम 15 जनवरी। वे लोग 8 अगस्त से घर जा रहे होंगे, दे विल हैव बीन गोइंग टू हाउस फ्रॉम 8 अगस्त। आप 5 दिनों से अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यू विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 डेज। 5 दिनों से मतलब 4-5 डेज। ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। वो 8 मार्च से गाना गा रही होगी, सी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम मार्च। तो आने वाले समय में फ्यूचर टाइम को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।